पुराने ज़माने की बात है। शहर से दूर एक छोटे से गांव में अहमद नाम का नौजवान रहता था। अहमद बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गुर्बत ने उसकी जिंदगी सख्त बना दी थी। उसके वालिद समंदरी माहीगीर थे, मगर एक तूफान में लापता हो गए। अहमद की मां बीमार थी और छोटी बहन का भी उस पर इन्हिसार था, इसलिए अहमद को रोजाना सख्त मेहनत करनी पड़ती। हर सुबह वो सूरज निकलते ही साहिल की तरफ जाता, दिन भर मछलियां पकड़ता और बेचता, और शाम को थका मांदा वापस आता। दिल में हमेशा एक ख्वाब रहता, अपनी मां की सेहत बहाल करना, बहन की तालीम मुकम्मल करना और गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना। एक दिन साहिल पर अहमद की जाल में कुछ अजीब फंस गया। पहले तो वो समझा ये कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने हाथ लगाया तो एक रोशन नायाब मोती उसकी झोली में आ गया। मोती देखने में छोटा सा था, मगर रोशनी में उसके अंदर पुराने नक्शो निगार और अजीब अलामतें नजर आती थीं। अहमद को हैरत भी हुई और थोड़ा खौफ भी। रात को अहमद ने मोती को अपने कमरे में रखा। अचानक एक नर्म और पुरानी आवाज सुनाई दी, अगर तुम दिल से नेक हो और कुर्बानी देने को तैयार, तो ये मोती तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। अहमद थोड़ा डर गया, मगर दिल में अज़्म पैदा हुआ, मैं इस मोती को सिर्फ अपनी मां और बहन के लिए इस्तेमाल करूंगा। अगले दिन अहमद ने फैसला किया कि वो शहर के सबसे बड़े सुनार के पास जाएगा ताकि मोती की कदर जान सके। रास्ते में वो सुनसान जंगल से गुजरा। अंधेरी रात और तेज हवा ने उसे खौफजदा किया। अचानक एक पुराना दरख्त गिरते हुए रास्ता रोकने लगा, मगर अहमद ने हौसला किया और उसके नीचे से गुजर गया। शहर पहुंचकर अहमद ने सुनार को मोती दिखाया। सुनार हैरान रह गया और बोला, ये आम मोती नहीं है, ये समंदरी मोती है, सदियों में एक बार मिलता है। इसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोच रहा था कि क्या वाकई इसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि कोई चोर नायाब मोती तलाश कर रहा है। अहमद जानता था कि अगर मोती का राज किसी को लग गया तो खतरा बढ़ जाएगा। उसने फैसला किया कि वो मोती को सिर्फ ईमानदारी और मेहनत के जरिए इस्तेमाल करेगा। अहमद ने मोती शहर के मोतबर ताजिर के पास दिखाया। ताजिर ने दिलचस्पी जाहिर की और कहा, मैं तुमसे इस मोती के लिए 15,000 अशरफियां दूंगा। अहमद खुशी से झूम उठा। वो सोच रहा था कि दिन भर एक अशरफी के लिए मेहनत करता था और अब एक मोती से इतनी बड़ी रकम हासिल हो गई। अहमद ने सबसे पहले कर्जदारों को पैसे वापस किए, मां के इलाज का इंतजाम किया और बहन की तालीम मुकम्मल की। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी था। अहमद ने महसूस किया कि मोती में एक छुपा हुआ नक्श भी है, जो गांव के पुराने खजाने की तरफ रहनुमाई करता है। रात को अहमद ने मोती की रोशनी में नक्श का मुतालिया किया और फैसला किया कि वो खजाने की तलाश करेगा, ताकि गांव के लिए स्कूल, अस्पताल और पानी का इंतजाम किया जा सके। रास्ता आसान नहीं था। अहमद को तूफान, जंगली जानवर और चोरों का खतरा दरपेश था। कई बार वो थक कर बैठ जाता, मगर हर बार मां की दुआ और बहन की मुस्कुराहट उसे हौसला देती। दिन रात की मेहनत के बाद अहमद आखिरकार खजाने तक पहुंचा। खजाने में सोना, कीमती पत्थर और पुरानी किताबें थीं। अहमद ने ये सब गांव के भले के लिए इस्तेमाल किया। गांव के लोग खुशहाल हुए, बच्चों के लिए स्कूल खुले, बीमारों के लिए अस्पताल बना और पानी की सहूलियात सबके लिए दस्तयाब हो गईं। अहमद की मेहनत, सब्र और ईमान ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल गई। अहमद की सबसे बड़ी खुशी उस वक्त हुई जब उसने अपनी मां को मुकम्मल सेहतमंद देखा और बहन की तालीम मुकम्मल होती देखी। इस लम्हे अहमद ने समझा कि असल खजाना ये नहीं था जो मोती में छुपा था, बल्कि ये था कि ईमानदारी, मेहनत, कुर्बानी और वालदैन की खिदमत
इंसान को सबसे बड़ी कामयाबी दिलाती है। अहमद ने अपनी कहानी गांव के नौजवानों के साथ बांटी ताकि सब जानें कि अगर दिल से मेहनत की जाए और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए तो कोई भी मुश्किल गैर मुमकिन नहीं। अहमद ने कहा, याद रखो, दौलत सिर्फ वक्ती खुशी देती है, असल दौलत ईमान, कुर्बानी और खिदमत में है। अगर दिल साफ हो और नीयत दुरुस्त हो तो अल्लाह हर आजमाइश में कामयाबी का रास्ता दिखा देता है।